और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके मार्गों में प्रकाश होगा। जिन रास्तों पर आप चलना चाहते हैं, परमेश्वर उन रास्तों को आपके लिए खोल देगा। वो बंद दरवाजे जो हैं, वो सब खुल जाएंगे और आपके रास्तों में प्रकाश पाया जाएगा। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हों, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। अय्यूब की किताब उसका 22 अध्याय और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। दोस्तों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात करना शुरू किया और मैं बहुत उत्साहित हुआ इन बातों को सुनकर, इन बातों को पढ़कर। और इन्हीं बातों के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा और 4 बातें आज मैं इस वचन के द्वारा आपके अंदर डालना चाहूंगा। और यदि आपने इन बातों को पकड़ लिया तो निश्चय आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बात तू मन में ठाने, जो बात तू ठाने। और इंग्लिश में लिखा है कि डिक्री, जिस बात की तू घोषणा करे, जिस बात को तू कहे। तो दोनों को यदि हम ले लें तो जिस बात को तू ठाने और जिस बात को तू कहे, जिस बात की तू योजना बनाए और जिस बात की तू घोषणा करे। परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना और घोषणा करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर योजना बनाना, परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपने जीवन में योजना बनाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी परिस्थिति के लिए, अपनी उन रुकावटों के लिए, उन बाधाओं के लिए घोषणा करते हैं, तो वैसा ही आपके जीवन में होता है। बाइबल कहती है कि इस पहाड़ से कह उखड़कर समुद्र में जा पड़ तो वो तेरे लिए हो जाए। कहने के लिए परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। उत्पत्ति किताब में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो कह कर किया, बोल कर किया, घोषणा करके किया। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है अय्यूब की किताब से कि परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है कि जब तू घोषणा करे, जब तू बोलेगा, या फिर जो तू घोषणा करेगा, जो तू बोलेगा, या फिर जो तू प्लान करेगा, जो तू ठानेगा, और दूसरी बात आगे लिखा है कि वह तुझसे बन पड़ेगी, वह तुझसे बन पड़ेगी। वो प्लान जो तू कर रहा है वो पूरा हो जाएगा। वो जो घोषणा तू कर रहा है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। वैसा ही तुझे तेरे जीवन में होने लगेगा। जैसा तू बोलेगा, जैसा तू कहेगा, जैसा तू घोषणा करेगा, जो योजना तू बनाएगा वो पूरी होने लगेगी। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार घोषणा करना शुरू करेंगे अपनी परिस्थिति के विरोध में, तो परिस्थितियां गायब हो जाएंगी, वो बंद दरवाजे खुल जाएंगे, वो पहाड़ जैसी समस्याएं आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, वो बीमारियां दूर चली जाएंगी, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार घोषणा करना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। हम अक्सर इस वचन को कहते हैं कि कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। हम परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन पावरफुल है। जब वो बोला जाता है, जब उसकी घोषणा की जाती है, तो वो अपना काम करता है। बाइबल कहती है कि मैंने वो अपने वचन को जिस काम के लिए भेजा है वो उस काम को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। यदि आप उसकी घोषणा करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो निश्चय वैसा ही आपके जीवन में होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन यदि तुम में बना रहे, यदि उस वचन पर तुमने विश्वास कर लिया जो मेरे द्वारा कहा गया है, और उस वचन की घोषणा करना तुमने शुरू कर दिया, उस वचन को बोलना तुमने शुरू कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम चाहोगे, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन इन 2 बातों को हमें सिखाता है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, लिखा है तेरे मार्गों में प्रकाश होगा, तब तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था कि कब मेरे मार्गों में प्रकाश होगा, तब 23 पद में लिखा हुआ है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए
और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करे तो तू बन जाएगा। तेरे मार्गों में तब प्रकाश होगा, तू स्टेब्लिश हो जाएगा, तू सफल होगा, तू प्रतिष्ठित होगा। तेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे यदि तूने अपने जीवन में एक डिसीजन ले लिया। और वो डिसीजन क्या है कि तूने ये डिसीजन ले लिया, तू प्रभु यीशु मसीह की करीबी में जाएगा, उससे प्रार्थना करेगा, निश्चय तेरे मार्गों में प्रकाश पाया जाएगा। तू सफल होगा, तू प्रतिष्ठित होगा, तेरे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। यदि तू परमेश्वर की करीबी में आता है, अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करता है, उन गंदे कामों को यदि तू छोड़ देता है, तो निश्चय तेरे मार्गों में प्रकाश पाया जाएगा। तब तू जो प्लान करेगा वो सक्सेस होगा, जो घोषणा तू करेगा वो पूरी हो जाएगी, यदि यदि तू परमेश्वर की करीबी में आएगा, यदि तू अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर कर देगा, तब परमेश्वर अपने वचन को तेरे जीवन में पूरा करेगा। तेरे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तेरे मार्गों में प्रकाश होगा, तू सफल होगा, तू प्रतिष्ठित होगा, तू महान कहलाएगा। परंतु ये सब कब होगा, ये वचन कब पूरा होगा? बाइबल कह रही है कि जब तू परमेश्वर की करीबी में जाएगा, जब तू कुटिल कामों को, गंदे कामों को अपने जीवन से दूर करेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में ये 4 बातें परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है, और यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, आपके जीवन में, आपके रास्तों में प्रकाश पाया जाएगा। तो पहला काम, आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है, आपको प्लान करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। लिखा है, जो तू ठाने, जो तू मन में ठानेगा, जो तू योजना बनाएगा, जो तू प्लान करेगा, जो तू बोलेगा, वो हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। दूसरी बात कि वैसा ही हो जाएगा जैसा तू सोचेगा, जैसा तू करेगा। तीसरी बात, तेरे मार्गों में प्रकाश पाया जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा? चौथी बात, जब आप अपने जीवन में ये डिसीजन लेंगे कि परमेश्वर की करीबी में जाना है और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करना है, तब परमेश्वर आपके जीवन को प्रकाशमान कर देगा और आपके रास्तों में प्रकाश पाया जाएगा। तब कोई बंद दरवाजा नहीं होगा, तब कोई रुकावट नहीं होगी, तब कोई बाधा नहीं होगी। परमेश्वर आपके उस उबड़ खाबड़ मार्ग को स्ट्रेट, सीधा, समतल करता हुआ चलेगा। वो आपके आगे आगे आपकी अगुवाई करता हुआ चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।